हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो इसमें तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, तीन भाग बना सकते हैं, जो कि फर्स्ट वन है थाई, सेकेंड वन है लेग एंड थर्ड वन है फुट। जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स एक यहाँ पे जॉइंट्स है दैट इज हिप जॉइंट एंड यहाँ पे है दैट इज नी जॉइंट और यहाँ पे एंकल जॉइंट। तो बिटवीन हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट को हम थाई बोलते हैं और बिटवीन द नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट को हम लोग लेग बोलते हैं। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। और वो जो नी जॉइंट के नीचे उसको फुट बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग इस ट्यूटोरियल वीडियो में बात करेंगे थाई के बारे में मेनली, ठीक, और लेग और फुट के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग बोलते हैं। तो थाई अभी हम लोग पहले पढ़े थे कि हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट के बीच का जो रीजन है इसी को हम थाई बोलते हैं। ओके, तो थाई के मिड में अगर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करें तो देखिए ये हमारा फीमर बोन है, ठीक, ये हमारा फीमर बोन है। अब ये जो तीन है, जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा था, ये तीनों है इंटरमस्कुलर सेप्टा। तो इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है मसल्स को तीन कंपार्टमेंट और तीन एस्पेक्ट बोल सकते हैं, एस्पेक्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट हो गया आपका मीडियल कंपार्टमेंट, सेकेंड हो गया आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड थर्ड हो गया आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक। तो देखेंगे कि मसल्स ऑफ थाई जो है वो तीन भाग में डिवाइड हुआ, एंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक, मीडियल कंपार्टमेंट में और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। और तीनों जो कंपार्टमेंट है इंटरमस्कुलर सेप्टा से डिवाइड होता है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में हम देखिए एक सार्टोरियस मसल के बारे में बात करेंगे और चार लार्ज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। और मीडियल कंपार्टमेंट में हम लोग 6 मसल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि ये तीन मसल्स जो है, ये तीन मसल्स को हम लोग हिप एडक्टर भी बोलते हैं। अब बताएंगे आगे आपको हम कि क्यों बोलते हैं हिप एडक्टर। और ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इसमें तीन मसल्स होता है जिसको हम लोग हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग एक्शन की बात करें तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के पूरे एक जनरल एक्शन की बात करें तो एंटीरियर कंपार्टमेंट का जो मसल्स होता है वो मेनली एक्सटेंड करता है लेग को एक्सटेंड करता है नी जॉइंट के पास। नी जॉइंट तभी आपको बताए थे हम कि नी जॉइंट कहाँ है और उसको वहीं पे उसको बेस मान के एक्सटेंड करता है। अब बताएंगे आगे आपको कि नी जॉइंट एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, वो आपको फिगर में दिखा के बताएंगे। फिर उसके बाद पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मेनली है कि थाई जो है थाई को हिप जॉइंट पे एक्सटेंड करता है एंड लेग को नी जॉइंट के पास फ्लेक्स करता है। ये बस जनरल आइडिया याद रखिएगा और ऐसे हम मसल्स वाइज जब बात करेंगे तो फिर उसके बाद वो सबका स्पेसिफिक वो एक्शन बात करेंगे। और मिडिल कंपार्टमेंट का मसल्स की बात करें तो इसका मेनली है एडक्ट करता है थाई को हिप जॉइंट के पास एडक्ट करता है थाई को। अब देखिए हिप जॉइंट्स का मूवमेंट देख लेते हैं, क्या क्या उसका मूवमेंट है। तो हिप जॉइंट पहला तो आपका हो गया फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। देखिए फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये जब नॉर्मल पोजीशन से आगे की ओर ले जाएंगे तो इसको फ्लेक्शन बोल रहे हैं, और जब नॉर्मल पोजीशन से पीछे की ओर ले जाएंगे तो इसको हम एक्सटेंशन बोल रहे हैं। और फिर दूसरा है एडक्शन एंड एबडक्शन। तो ये जो आपका लाइन है सेंटर, और इससे
इसके करीब ला रहे हैं तो इसको एडक्शन बोलेंगे, और इसे दूर ले जा रहे हैं तो इसको एबडक्शन बोलेंगे। अभी हम लोग पढ़ते ना कि मिडिल कंपार्टमेंट में कुछ मसल्स है जिसका काम एडक्शन का होता है। तो स्पेसिफिक देखेंगे, फिर ध्यान रखिएगा कि एडक्शन और एबडक्शन में डिफरेंस क्या है। जब मिड लाइन से अवे ले जाएंगे तो उसको हम लोग एबडक्शन बोलते हैं, और जब मिड पॉइंट के करीब लाएंगे तो उसको हम लोग एडक्शन बोलते हैं। और फिर इसी में एक है इंटरनल रोटेशन। तो इंटरनल रोटेशन दैट मीन्स कि इसको अंदर की ओर ले आएंगे तो इसको इंटरनल रोटेशन बोलते हैं, और एक्सटर्नल रोटेशन दैट मीन्स कि इसको बाहर की ओर ले जाएंगे तो एक्सटर्नल रोटेशन हो गया। और फिर एक और मूवमेंट है जिसको हम लोग सरकमडक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स कि वो हिप जॉइंट्स के फिक्स रख के हम लोग यहाँ पे घुमा सकते हैं। इसमें देखिए आपको फ्लेक्शन भी आ गया, एक्सटेंशन भी आ गया, एबडक्शन भी आ गया और एडक्शन भी आ गया, सारा मूवमेंट एक ही बार आ गया। ठीक, फिर हम लोग अगला देख रहे हैं नी ज्वाइंट का। नी ज्वाइंट का मूवमेंट। तो नी ज्वाइंट में देखेंगे कि नी ज्वाइंट में मेनली दो ही मूवमेंट होता है, एक फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन। जब ये दोनों के बीच के एंगल जब कम होगा, दैट मीन्स कि लेग और थाई के बीच का एंगल कम होगा, तो उस केस में उसको बोलेंगे फ्लेक्शन, और जब एंगल बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। इसमें ये हिप को फिक्स रखा है, हिप में कोई मूवमेंट नहीं हिप जॉइंट के पास है, बस यहाँ नी जॉइंट के पास मूवमेंट है। ठीक, धन्यवाद।